सोचो अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारी हाइट से 2 इंच कम रह जाता है तो, या फिर तुम अपने पापा की हाइट से कुछ इंच कम रह जाते हो, कुछ सेंटीमीटर कम रह जाते हो, अपनी पापा की हाइट तक नहीं पहुंच पाते हो, तो कैसा लगेगा तुमको? बहुत ही ख़राब लगेगा। ऑफ कोर्स बहुत ख़राब लगेगा। तुम्हें लगेगा कि सारे बच्चे अपने पापा को सरपास कर रहे हैं हाइट में, लेकिन तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम तो अपने पापा की हाइट तक नहीं पहुंच पाए। और इसी की वजह से इंडिया अपनी हाइट में शॉर्टर होता चला जा रहा है। इंडिया की एवरेज हाइट 1 सेंटीमीटर तक घट गई है। तुम लोग को नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में। इसका मेन रीज़न क्या है? जहाँ पर और कंट्रीज़ के लोग अपनी हाइट पे बढ़ाव ला रहे हैं, अपनी एवरेज हाइट में बढ़ाव ला रहे हैं, वहीं पे हम लोग की हाइट घटती चली जा रही है। एवरेज हाइट हम लोग की घटती चली जा रही है। ऐसा क्यों है? इसका सबसे पहला और सबसे मेजर रीज़न है डाइट। हम लोग की डाइट अच्छी नहीं रही है, कभी भी अच्छी नहीं रही है। पहले बहुत अच्छी थी जब तक इन्वेशन नहीं हुआ था इंडिया पे। अब उसके बाद तो भाई पूरी फक्ट अप हो चुकी है। और जो लोग अभी भी कहते हैं ना कि भाई सूखी रोटी खाते हैं, घी खाते हैं, इतना ही से काफ़ी है, सब्जी खाओ, आलू खाओ, ब्रो, फक यू और फक योर मेंटेलिटी। अपनी मेंटेलिटी लेके किसी और के पास जाना, यहाँ पे मत चुदाओ आके अपना ज्ञान, ठीक है? और तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे, ठीक है? जितना बोलते रहो कि मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा, ये है वो है, मैं सूखी रोटी खाते इंडियंस, चुप रहो, चुप रहो। यहाँ पे सबकी हाइट गिरती चली जा रही है। कोई अपनी हाइट पे नहीं पहुँच पा रहा है। लोगों की हाइट 5-4 रहती चली जा रही है। मेल्स की हाइट, मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रहा, मेल्स की हाइट 5-4। एक मेरा दोस्त है जिसकी एज लगभग मेरे आसपास ही है, शायद मुझसे थोड़ा सा बड़ा भी होगा। उसकी हाइट 4 फुट 11 इंच है, क्योंकि उसकी डाइट कभी सही नहीं रही है। हार्मोनल्स प्रॉब्लम भी होते हैं, लेकिन वो एक बात अलग है। बट एवरेज हाइट में जब गिराव आता है ना, तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं रहता, वो डाइट की इशू होती है और बाकी कुछ मेजर इशू जिसे मैं आगे कवर करूँगा। और तुम लोग को ध्यान रखना है कि इतनी सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई, इसे तुम लोग अवॉइड करो, इसे तुम लोग आगे ना बढ़ने दो। तो तुम्हारे बच्चे की हाइट तुमसे कम होएगी और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। और हाइट का कम होना तुम्हें पता है कितना बेकार लगता है। तो डाइट में तुम लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट लो, हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें प्रोटीन हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए। जैसे अंडा, लोग कहते हैं अंडा मुर्गा ये सब नहीं खाना चाहिए, तो ठीक है यार, मैं फोर्स नहीं कर रहा किसी को अंडा मुर्गा खाने को। तुम लोग दूध खाओ, दही खाओ, वो मट्ठा पियो। ये सब क्यों नहीं पीते हो? ये सब क्यों नहीं करते हो? पनीर है तुम्हारे पास, सोया बड़ी है, भले ही उसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं बट प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन अच्छा प्रोटीन भी होता है। चने में भी ठीक ठाक प्रोटीन होता है, चने में, ठीक है? बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो तुम पीनट्स का प्रोटीन काउंट करने लग जाते हो, वो सही नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये पीनट्स खाने चाहिए प्रोटीन के लिए, नहीं, माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए। और अगला पॉइंट यही है, डाइट में माइक्रो न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। तुम्हें अब मैक्रोस पे, प्रोटीन पे ध्यान देना है, हेल्दी फैट्स पे ध्यान देना है। कार्ब्स कम हो, कार्ब्स ज़्यादा मत हो, नहीं तो तुम्हारी स्किनी फैट आ जाएगा। और ध्यान रखना तुम्हारा फाइबर अच्छा होना चाहिए। अगर फाइबर अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तुम्हारा खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा तुम्हारी बॉडी में, ठीक है? माइक्रोस की अगर बात करें तो तुम्हें हर एक माइक्रो न्यूट्रिशन की प्रोफाइल को सही रखना है, हर एक छोटा छोटा माइक्रो न्यूट्रिशन। इंडिया सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट किस में होगा? विटामिन डी में। 70% से भी ज़्यादा लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं इंडिया में। विटामिन डी धूप से मिलता है और दूध, अंडे, इन सब चीज़ों से मिलता है। बट दूध दूध अंडे तो तुम लोग खाते नहीं हो। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसी वाली तुम लोग की मेंटालिटी है। तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग को धूप में बैठना है, धूप में नहीं बैठोगे काले हो जाओगे। रेसिज्म चलता है ना इंडिया पे, गोरा रंग अच्छा होता है। तुम लोग फक योर मेंटालिटी ब्रो। बट रियलिटी तो यही है, तुम्हें धूप में बैठना पड़ेगा। छाती, पेट, पीठ ये सब दिखा के बैठो, मुंह जरूरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और फिर अगला माइक्रोस आता है विटामिन B12। इसमें सबसे ज़्यादा लोग डेफिशिएंट हैं, क्योंकि ये मिलता है एनिमल प्रोडक्ट से। लोग जब दूध, दही, पनीर ये सब खाते ही नहीं हैं और नॉनवेज खाना नहीं चाहते, कभी खा ही नहीं सकते, कुछ भी रीज़न हो, बट फाइनल तो यही है ना कि विटामिन B12 तुम्हें एनिमल प्रोडक्ट से मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी वजह से लोगों के हेयर लॉस भी हो रहा है। विटामिन B12 कम रहेगा, विटामिन डी कम रहेगा, हेयर लॉस क्यों नहीं होएगा? यही दो हार्मोन, यही दो विटामिन्स मेनली सपोर्ट करते हैं हम लोग के हेयर्स को। और अगर यही कम रहेंगे तो फक ऑफ, हेयर भी जा रहा है, हम लोग की हाइट भी जा रही है। अगर बात करें हम लोग मिनरल्स की, तो मिनरल्स में मेनली जिंक आता है। जिंक में सबसे ज़्यादा लोग डेफिशिएंट हैं। आयरन, उसमें बहुत सारे लोग डेफिशिएंट हैं। तो इस सब चीज़ों में तुम लोग को ध्यान रखना है। तो तुम लोग एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके मल्टीविटामिन्स की टैबलेट भी ले सकते हो, बट ध्यान रखना उसके भरोसे बैठना, पूरा उसके भरोसे बैठना ये सही नहीं है। तो अपनी डाइट को मेनली सुधारो। दूसरी चीज़ आती है फिजिकल एक्टिविटी। अगर तुम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, मोस्टली नहीं करते होगी, क्योंकि आजकल बच्चों के पास है फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, जिसमें फ्री का इंटरनेट चलता है।
और पूरा दिन वो लोग यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं और गेम्स खेलते हैं। यही पूरा दिन चलता है। कोई एनिमे देख रहा है, कोई वेब सीरीज़ देख रहा है, कोई मूवीज़ देख रहा है, यही सब चल रहा है। उनकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पुराने टाइम पे जैसे 2012-13 जब फ़ोन भी रहता था लेकिन इतना इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग मेनली, मैं अपनी बात बताऊँ तो मोस्टली बाहर जाता था, फिजिकल एक्टिविटी रहती थी। भले ही क्रिकेट खेलता था, भले ही कुछ भी छोटी मोटी गेम खेलता था, अच्छे से नहीं खेल पाता था बट खेलता तो था, ट्राई तो करता था। मैं क्रिकेट में फास्ट बॉलर रहा हूँ। मेरी मेरी बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी रही है। जब तक कोरोना से पहले बहुत ही ज़्यादा मैं बाहर खेलता था, क्योंकि उस समय फ़ोन पे इतना ज़्यादा इंटरनेट रहता नहीं था, और रहता भी था तो तुम लोग कितना ही देखोगे, इतना ज़्यादा कंटेंट मिलता नहीं था तब बाहर पे, और इतना नशा भी नहीं था हम लोग को इस चीज़ का। माँ बाप इतना फ़ोन देते नहीं थे और इतना चाहिए भी नहीं था, इतना एडिक्शन भी नहीं था, हम लोग को पता ही नहीं था क्या होता है। तो हम लोग मेनली फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देते थे, और इससे पहले के जो लोग थे वो मेनली फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देते थे, जिस वजह से लोगों की हाइट पहले ज़्यादा रहती थी, अब धीरे धीरे कम होती चली जा रही है इंडिया की हाइट। अब जैसे मैंने तो फिजिकल एक्टिविटी कर ली 2012, 13, 14, 15, इन सब में कर ली, मैंने कर ली, किसी तरह कर ली। अब बट जो आगे की जनरेशन आ रही है वो मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, कोई लिटरली 0% फिजिकल एक्टिविटी है। 24 घंटे हाथ में फ़ोन रहते हैं, वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा, अनलिमिटेड नेट है, तुम देखते रहो, इन्फिनाइट देखते रहो, इन्फिनाइट कंटेंट कंज्यूम करते रहो। तो भाई कैसे तुम लोग की फिजिकल एक्टिविटी होगी? जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तुम्हारे बोन्स वर्क में नहीं आएंगे, तुम्हारे मसल्स वर्क में नहीं आएंगे, तो कैसे तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग की हाइट बढ़ जाएगी? नहीं हो सकता ये। तुम्हारे हार्मोन अभी सही नहीं रहेंगे, तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है और बाकी एचजीएच हार्मोन, ये सब जब वर्क ही नहीं करेगा, जब इतना उसको बूस्ट ही नहीं मिलेगा, तो भाई कैसे काम करेगा उसका? और लास्ट चीज़ आती है स्लीप। मैंने बहुत सारे टीनेजर्स में यही देखा है कि वो लोग सोते नहीं हैं। अब वो उसके पीछे 2-3 रीज़न होते हैं। पहली बात, कुछ आते हैं चोमू लड़के जो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं अपने माँ बाप के कहने पे, बस पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। हु गिव्स अ फक अबाउट वर्ल्ड? उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, बस उनको पढ़ना है, एक अच्छी नौकरी निकालनी है। चलो ठीक है, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, भले ही वो 5-6 इंच का रह जाए, 2 इंच का रह जाए, बट उसकी लाइफ सेट हो जाएगी पढ़ के। कुछ वो बच्चे आते हैं जो पूरा दिन रात रात भर अपनी लड़कियों से बातें करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड से बातें करते रहते हैं, अपनी 12-13 साल की उम्र में भी पूरी रात रात भर लड़कियों से बातें करते रहेंगे, या फिर कुछ रीज़न की वजह से वो लोग सोएंगे नहीं, कुछ नौटंकी करने की वजह से सोएंगे नहीं। वो लोग, जो लोग सिंगल लड़के हैं, वो लोग रात रात भर दोस्तों को रीलें भेजेंगे, नौटंकियाँ करेंगे, बात करेंगे, यही है। और इस वजह से वो लोग रात को सोते नहीं हैं। उन लोग की स्लीप कितनी होती होगी? 5 घंटे, 6 घंटे। इतनी स्लीप में तुम घंटा कुछ अपनी ग्रोथ कर पाओगे? घंटा कुछ ग्रोथ नहीं होगी तुम लोग की इतनी स्लीप में। पूरा फकडअप रहेगा तुम्हारी लाइफ, पूरी फकडअप रहेगी। तुम्हारा ब्रेन तक अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा इतनी स्लीप में। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मजाक है, तो भाई सो, दिन का 4-5 घंटा ही सो, और कम कर सकते हो और सो। फिर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग पागल होने लगेगा, तुम्हारे दिमाग हेलुसिनेट करने लगेगा। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी जब तुम बहुत कम स्लीप लोगे तो। और अगर तुम्हें मजाक लग रहा है तो टेस्ट कर लो, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी उसके बाद। और बाकी यही वीडियो, और ये 3 चीज़ों को तुमने अगर कवर नहीं किया, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया की हाइट घटती चली जा रही है, और तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी हाइट तुम्हारे पापा से कम रह जाए, या फिर तुम्हारे बच्चे की हाइट तुम्हारे कम रह जाए। तो भाई इसके लिए ये 3 चीज़ों को अवॉइड करो, और अपने बच्चे को भी अवॉइड करने देना, ठीक है, इन फ्यूचर। और बाकी ये रही पूरी वीडियो। कोई डाउट्स तो कमेंट्स में पूछ लेना, बगैर बोलते किसी रोड में जाओ, खाना खा के सो जाओ।